हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 4, उसमें हमें देखना है जनरल सॉल्यूशन। लास्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशंस के कुछ एग्जांपल्स सॉल्व किए। आज हमें देखना है जनरल सॉल्यूशन। तो जनरल सॉल्यूशन होता क्या है? द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच इज जनरलाइज्ड बाय यूजिंग इट्स पीरियोडिसिटी इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ये पीरियोडिक होते हैं। पीरियोडिक होते हैं मतलब कुछ इंटरवल के बाद वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वैल्यूज़ रिपीट करते हैं, है ना। तो जनरली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो सकते हैं और उसी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन को हम जनरलाइज करते हैं बाय यूजिंग सम फार्मूला, और उस फार्मूले को हम बोलते हैं उस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, हमने इक्वेशन कंसीडर की साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के देखिए कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं। अब सॉल्यूशन फाइंड करने की और एक मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के यूज़ से। आपको स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल पता है? स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मीन्स ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहाँ पे होता है? एट द ओरिजिन, और जिसकी रेडियस क्या होती है? 1 यूनिट। उस सर्कल को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल। ठीक है। अब इस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में हम क्या करेंगे, एक एंगल कंसीडर कर लेंगे। आपको पता है कि साइन थीटा 1/2 कौन से एंगल के लिए होता है? ऑब्वियसली 30 डिग्री मीन्स π/6। तो दिस इज़ द इनिशियल आर्म। ये क्या है? इनिशियल आर्म है। और ये इनिशियल आर्म जब रोटेट होंगी तो हमें कितना रोटेशन होगा? 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री के रोटेशन के बाद एक टर्मिनल आर्म हमें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है, जिसे हम P बोलेंगे, P। और ये P के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं? जनरली x, y। और ये जो रोटेशन हुआ है कितने डिग्री का हुआ है? π/6 मीन्स 30 डिग्री का, ठीक है। तो आपको ये पता है स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में जो पॉइंट P है, जो टर्मिनल आर्म पे है, ठीक है, इसकी लेंथ 1 यूनिट है। तो P के कोऑर्डिनेट x, y है। बट जनरली वो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के केस में क्या लेते हैं? कॉस थीटा साइन थीटा। x इक्वल टू क्या होता है? कॉस थीटा, और y इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा। बट यहाँ पे थीटा कितना है? π/6। तो कॉस π/6 मीन्स √3/2 और साइन π/6 1/2। मतलब इस P के कोऑर्डिनेट क्या है? √3/2, 1/2। तो ये एक ही एंगल है जहाँ पे साइन π/6 की वैल्यू 1/2 हो सकती है? नहीं, ऑब्वियसली ये वैल्यू इस पॉइंट P की जो y वैल्यू है साइन की वैल्यू है, साइन π/6 1/2। अब अगर हमने ऐसे एक पॉइंट इधर लिया सेकंड क्वाड्रेंट में, जैसे कि हमने ये जो P पॉइंट है इससे एक लाइन परपेंडिकुलर ऐसे डालेंगे हम, ठीक है। तो एक पॉइंट इधर भी हो सकता है जिसे हम Q बोलेंगे। अगर P के कोऑर्डिनेट √3/2 है और सेम डिस्टेंस पे एक पॉइंट हम -i6 पे ले रहे हैं, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट पे ले रहे हैं, तो ये Q के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? इसके √3/2 है, 1/2, √3/2, 1/2। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? -√3/2, 1/2। इसका y कोऑर्डिनेट चेंज होने वाला है क्या? नहीं। मतलब ऑब्वियसली इस एंगल के लिए भी, ये अगर हमने एंगल कंसीडर किया तो इस एंगल के लिए भी साइन की वैल्यू 1/2 होने वाली है। देखिए ना, y कोऑर्डिनेट 1/2 मीन्स साइन 1/2 है, साइन थीटा 1/2 है। अब ये एंगल कितना है देखिए, अगर ये π/6 है तो ऑब्वियसली ये भी एंगल कितना होगा? π/6। अगर ये π/6 है तो ऑब्वियसली कितना होगा? π/3। ये π/3 और ये 90 डिग्री, मतलब पूरा एंगल, ये जो पूरा होल एंगल है ये कितना होगा? 90 + 60 मीन्स 150, और 150 मीन्स कितना होता है? 5π/6। मतलब जनरली साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 कौन कौन से एंगल के लिए होता है? थीटा इज इक्वल टू फर्स्ट π/6, दूसरा क्या मिला? 5π/6, ठीक है। और अगर हमने एक कंप्लीट रोटेशन लिया यहाँ पे 2π + π/6, है ना, एक कंप्लीट रोटेशन किया और इतना एंगल मीन्स π/6, दैट इज 2π + π/6 मीन्स कितना हो जाएगा? 13π/6। तो 13π/6 के लिए भी वैल्यू साइन थीटा की होगा, क्या होगी? 1/2, 13π/6। तो ऐसे एंगल चालू रहेगी। अब आपने अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से
एंगल मेज़र किया, ये एंटी क्लॉकवाइज है तो इसलिए पॉजिटिव मिलता है। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से एंगल काउंट किया तो ये कितना एंगल होगा, ये पाई 180 और ये कितना है पाई/6, पाई प्लस पाई/6 मीन्स कितना हो जाएगा -7 पाई। माइनस क्यों, क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन से ले रहे हैं ना, तो इस एंगल के लिए भी वैल्यू क्या होगी 1/2। तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स मिलने वाले हमें इस प्रोसेस से, है ना। अगर हमने रोटेशन वाइज ये एंगल बढ़ाते गए तो ऐसे बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे जिसके लिए साइन थीटा क्या होगा 1/2। इनफाइनाइट एंगल्स जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होने वाली है, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन तो हम जनरल सॉल्यूशन के केस में नहीं लिख सकते। मतलब आपको अगर पूछा है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन, देन आप ऐसा नहीं लिखेंगे थीटा पाई/6, 5 पाई/6, 13 पाई/6, -7 पाई/6 एंड सो ऑन। तो इन सभी सॉल्यूशन को हम एक जनरल फॉर्मूले में लाएंगे। तो वो फार्मूला क्या है देखिए, अगर मैंने थीटा इक्वल टू लिखा n पाई प्लस -1/n इंटू, यहाँ पे सभी एंगल पाई/6 के मल्टीपल है, देयरफॉर हमने लिखा यहाँ पे पाई/6, ठीक है। थीटा इक्वल टू क्या लिखा हमने n पाई प्लस -1/n इंटू पाई/6। और n क्या है यहाँ पे, ये जो n है n इंटीजर होगा, क्या होगा n बिलोंग्स टू z, इंटीजर। इंटीजर पता है ना आपको, +0 +-1 +-2 +-3, ठीक है। अब देखिए अगर n की वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते जाएंगे तो हमें ये एंगल मिल जाएंगे। अगर आप सबसे पहला तो पहला इंटीजर 0 है, तो अगर 0 पुट किया 0 इंटू पाई 0, -1/0 मीन्स 1 इंटू पाई/6, पहला एंगल मिल गया। अब n इक्वल टू अगर 1 लिया तो ये पाई हो गया, n मीन्स 1 इंटू पाई मीन्स पाई, -1/1 मीन्स माइनस, और इंटू पाई/6 मीन्स -पाई/6, दैट इज 6 पाई माइनस पाई/6, 5 पाई/6 मिल गया। अगर n इक्वल टू 2 लिया तो 13 पाई/6 मिलेगा। अगर n इज इक्वल टू -1 लिया तो इसमें का कोई एंगल मिलेगा। मतलब ये n बिलोंग्स टू z अगर हमने लिया तो ये सभी एंगल्स आपको मिलते जाएंगे इस फॉर्मूले से। देयरफॉर इस इक्वेशन का जो जनरल सॉल्यूशन है हम क्या बोल सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू पाई/6। इस इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन होगा। मतलब इसमें इंटीजर की वैल्यू आप चेंज करते जाओ, आपको ये सब एंगल्स मिलते जाएंगे। मतलब इतने सारे एंगल्स हमें लिखने की ज़रूरत है नहीं, सिर्फ एक फार्मूला लिखना है हमें, और ये फार्मूला ही इस इक्वेशन का क्या होगा जनरल सॉल्यूशन। थीटा इक्वल टू n पाई प्लस -1/n इंटू पाई/6 इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। अगर हमने साइन थीटा इज इक्वल टू 1 लिया तो उसके लिए भी मिल सकता है हमें साइन थीटा इज इक्वल टू 1, उसके जनरल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं। सबसे पहले तो उसके सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे और उसे हम जनरल सॉल्यूशन के फॉर्मूले में कैसे लाएंगे, ये पहला। दूसरा यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा या फिर साइन एक्स बोलो, साइन एक्स इज इक्वल टू 1। तो आपको पता है साइन एक्स 1 कहाँ होता है, कौन कौन से एंगल के लिए होता है। देखिए यहाँ पे पाई/2 के लिए होगा, साइन पाई/2 1 होता है, बाद में ये 0, ये 1, ये 0, ये -1 है ना, तो पाई/2 के लिए होगा बराबर। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेशन लिया तो ये ऐसा, ये कितना एंगल होगा 3 पाई/2, और क्लॉकवाइज है तो -3 पाई/2 मीन्स एक्स क्या हो सकता है, देखिए एक्स क्या हो सकता है -3 पाई/2 हो सकता है, ठीक है। और आप ले सकते हैं ऐसा ही। अगर मैंने पॉजिटिव लिया तो पाई/2 के लिए हो सकता है, बाद में एक कंप्लीट रोटेशन और इतना एंगल मीन्स 2 पाई प्लस पाई/2 मीन्स कितना हो गया 5 पाई/2। अगेन 2 कंप्लीट रोटेशन प्लस पाई/2 मीन्स 9 पाई/2 है ना, 9 पाई/2 एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे जहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू क्या होगा 1 होगा, -3 पाई/2, पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2 एंड सो ऑन, ठीक है। ये सभी सॉल्यूशन इस इक्वेशन के है और इनफाइनाइट है, ठीक है। तो जैसे मैंने इन सभी सॉल्यूशन को इस फॉर्मूले में एक्सप्रेस किया तो इन सभी सॉल्यूशन को भी मैं इस फॉर्मूले में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। एक्स इक्वल टू, जैसे यहाँ पे थीटा में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन थीटा में है, देयरफॉर उसका सॉल्यूशन थीटा होगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एक्स में है, देयरफॉर उसका सॉल्यूशन एक्स होगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, वही फॉर्मूला n पाई प्लस -1/n इंटू, यहाँ पे सभी एंगल पाई/6 के मल्टीपल थे इसलिए मैंने यहाँ पे पाई/6 लिखा है। यहाँ पे सभी एंगल पाई/2 के मल्टीपल है, देयरफॉर यहाँ पे है पाई/2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। आप n की वैल्यू चूज़ करते जाओ, आपको ये सभी एंगल्स मिलते जाएंगे,
ठीक है, तो इसे बोल सकते हैं जनरल सॉल्यूशन। ये जो है x इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू पाई बाई टू वेयर n बिलोंग्स टू z इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इसके लिए ये जनरल सॉल्यूशन हो गया, इस इक्वेशन के लिए ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, अब साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 ये इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6। ऑब्वियसली साइन पाई बाई 6 ही 1/2 होता है, मतलब ये एक फॉर्म मिला है हमें, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 6 म्हणजे एक जनरल फॉर्म है। कौन सा है? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। जब इक्वेशन इस फॉर्म में है साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन उसका सोल्यूशन हम क्या लिखने वाले हैं? देखिए यहाँ पे पाई बाई 6 है, देयरफॉर यहाँ पे क्या है? पाई बाई 6। इसको भी वैसे लिख सकते हैं हम, साइन एक्स इक्वल टू 1 मीन्स इसको क्या लिखेंगे? साइन एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 2। अगेन इस फॉर्म में ये थीटा की जगह एक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें एंगल कोई भी हो सकता है, तो ये भी फॉर्म है। तो यहाँ पे अल्फा क्या है? पाई बाई 2, देयरफॉर यहाँ पे पाई बाई 2 है। तो अगर इन जनरल कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में है, द इक्वेशन इन द फॉर्म साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो उसका सोल्यूशन क्या होगा? जनरल सोल्यूशन, ये थीटा है, थीटा जनरल सोल्यूशन होता है। देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा, बिकॉज यहाँ पे जो एंगल है अल्फा है, जो यहाँ पे पाई बाई 2 था, यहाँ पे पाई बाई 6 था, तो उसे हम अल्फा लिख सकते हैं। वेयर एन क्या होगा? एन बिलोंग्स टू जेड। देयरफॉर इस इक्वेशन का ये जनरल सॉल्यूशन है। अगर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिखती है, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, तो उसे हम उसका जनरल सॉल्यूशन क्या बोल सकते हैं? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा। जनरली ये बहुत सारे एंगल्स है, उसे सिर्फ हमने एक फॉर्मूले में एक्सप्रेस किया है, वो फॉर्मूला ही उस इक्वेशन का क्या है? जनरल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन, फर्स्ट द जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में होगी? अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू क्या? एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। एन किसको बिलोंग करेगा? इंटीजर को। अगर इस इक्वेशन में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आपको दिखती हो, तो उसका जनरल सॉल्यूशन हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फा। अल्फा ये नोन एंगल रहने वाला है, यहाँ पे आपको ये पता रहेगा। ठीक है, और ये थीटा अननोन एंगल है, ये जो फाइंड करना है हमें। सेकंड, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू, मैं लिस्ट ही ले लेता हूँ। द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये दूसरा फॉर्मूला है। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इस फॉर्म में दिखी, तो ये जनरल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, 3 नंबर, द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फा इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। ओके, n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। 4 नंबर, अगर इस फॉर्म में इक्वेशन द जनरल सॉल्यूशन, अब मैं जनरल सॉल्यूशन नहीं लिखता, डायरेक्ट इक्वेशन और उसका जनरल सॉल्यूशन लिख देता हूँ। ठीक है, ये कॉमन रहेगा। अगर इस फॉर्म में साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, देन उसका सॉल्यूशन क्या होगा? थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, जिसका जो सॉल्यूशन है जनरल सॉल्यूशन वही cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos स्क्वायर अल्फा का होगा, सेम। और 6 नंबर, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, उसका भी सेम वही होगा, इज थीटा इज इक्वल टू वही n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, ये 6 फॉर्मूले। साइन थीटा इक्वल टू 0, तो अब इसलिए कौन से फॉर्म में आता है? देखिए, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 मीन्स साइन थीटा इक्वल टू साइन 0 रेडियन, बराबर। मतलब इक्वेशन कौन से फॉर्म में? साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। ठीक है, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा,
ये फॉर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन होंगी तो जनरल सॉल्यूशन क्या लिखते हैं हम, एन पाई प्लस -1 इंटू अल्फ़ा। बट यहाँ पे पाई क्या है, सॉरी अल्फ़ा क्या है, ये जो अल्फ़ा एंगल है 0 है, तो 0 पुट किया तो ये 0 इंटू समथिंग 0, दैट इज थीटा क्या मिलेगा, एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। मीन्स इफ इक्वेशन इन द फॉर्म साइन थीटा इज इक्वल टू 0 देन जनरल सोल्यूशन इज थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ये सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने आपको बताया यहाँ पे, ठीक है। इफ साइन थीटा इक्वल टू 0 देन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन पाई, एन बिलोंग्स टू थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, 2n प्लस 1 पाई बाय 2, एन बिलोंग्स टू जेड। कुछ कुछ टेक्स्ट बुक में, कुछ कुछ बुक्स में ये 2n-1 भी दिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने 2n-1 भी यूज़ किया तो ठीक है। 9 नंबर, इफ़ tan थीटा इज इक्वल टू 0 देन थीटा इज इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड। ये सभी इस पे से मिली हुई है, ठीक है। तो ऐसे 9th फॉर्मूले, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में 6 ही दिए है और ये इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 को हम साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 को भी कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं, टैन थीटा इज इक्वल टू 0 को भी टैन थीटा इक्वल टू टैन अल्फा के फॉर्म में लिख सकते हैं। बट इसके सेपरेटली भी आप ये फॉर्मूले अगर लर्न हो गया आपके, तो डायरेक्टली इस फॉर्म में दिखने वाली कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, राइट हैंड साइड को अगर 0 दिखा और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा इस फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली ये भी यूज़ कर सकते हैं, जरूरत नहीं। एक का ध्यान में रखो, ये 3 बाकी के अपने आप ध्यान में हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, देन थीटा एन पाई प्लस -1 इंटू अल्फा, ठीक है, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा के केस में 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। टैन थीटा के केस में थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा के केस में थीटा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस स्क्वायर थीटा के केस में कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर अल्फा होगा तो थीटा एन पाई प्लस माइनस अल्फा। और ये बात लिखना मत भूलिए, एन बिलोंग्स टू जेड, जब भी सॉल्यूशन लिखेंगे तो ये लिखना भूलिए मत, ठीक है। तो ये सभी 6 फार्मूले आपको लर्न करना है, क्योंकि ये अगर लर्न होंगे तो ये आपको जनरल सॉल्यूशंस के प्रॉब्लम्स सॉल्व करते आएंगे, ठीक है। तो कुछ प्रॉब्लम्स भी हम देख लेते हैं जिसका हमें जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो प्रोसेस देखिए कैसे लिखने वाले हम। सबसे पहले 1 नंबर का सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले जो इक्वेशन दी हम लिख लेंगे, गिवन इक्वेशन इज क्या है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। इसे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा के फॉर्म में लाना है, ऑब्वियसली है वो, सिर्फ लिखना है हमें। देयरफॉर इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू, आपको पता है साइन π/6 1/2 होता है ना, तो 1/2 को हम ऐसा लिख सकते हैं साइन π/6। कौन से फॉर्म में, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, ठीक है। द जनरल, यहाँ पे लिख लेंगे द जनरल सॉल्यूशन ऑफ साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा इज, थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एन पाई प्लस -1 इंटू अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। देयरफॉर रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन, या फिर डायरेक्टली इसे लिखो, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 या फिर अल्फ़ा। इसको अगर यहाँ इससे कंपेयर किया तो अल्फ़ा क्या है यहाँ पे π/6, तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे π/6 एन बिलोंग्स टू जेड। और ये क्या मिली हमें, दिस इज अवर जनरल सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है। आया ध्यान में, इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन फाइंड करना था। इस इक्वेशन को हम ऐसा लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन π/6, बिकॉज साइन π/6 की वैल्यू 1/2 होती है ना। तो ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में, हमारा एक फार्मूला जो जनरल सॉल्यूशन के हमने 6 फार्मूले लिखे उसमें से एक फॉर्म में दिख रहा है,
कौन से फॉर्म में, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा। अगर इक्वेशन फॉर्म में साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा इस, तो थीटा क्या होता है एन पाई प्लस -1 रेस टू एन इंटू अल्फ़ा वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। देयरफॉर इसका क्या होगा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 रेस टू एन इंटू पाई/6 एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। इसे tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा के फॉर्म में ला सकते हैं हम। बताइए tan के किस एंगल के लिए वैल्यू 1/√3 होती है, साइन 60 नहीं, साइन 30 1/2 और cos 30 √3/2। ऑब्वियसली tan 30 है ना, तो इसे हम लिखेंगे tan पाई/6। यहाँ पे एंगल डिग्री में नहीं लिखना है, सभी एंगल रेडियन में हो गए। ठीक है, देयरफॉर tan। अब ये इक्वेशन कौन से फॉर्म में, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फ़ा। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर द जनरल सॉल्यूशन ऑफ tan थीटा इक्वल टू tan अल्फ़ा क्या होता है, इज थीटा इज इक्वल टू, बताइए क्या होता है, n पाई प्लस अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z। ठीक है, देयरफॉर इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन इज थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फ़ा कितना है यहाँ पे पाई/6 n बिलोंग्स टू z। अगर सॉल्व करना रहा तो इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। दैट इज थीटा इज इक्वल टू, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 6n पाई प्लस पाई मीन्स 6n पाई प्लस पाई अपॉन 6 n बिलोंग्स टू z। ऐसा भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और एक काम कर सकते हैं हम, इसमें से पाई कॉमन निकाल सकते हैं, मीन्स 6n प्लस 1 बाय 6 इंटू पाई। n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो ये जनरल सॉल्यूशन है। तो इस तरह से हम जनरल सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं ये आज हमने देखा है। इसके लिए आपको वो सभी फार्मूले जो मैंने लिखे आज, छः फार्मूले, बेसिकली 6 फार्मूले, ठीक है, वो बाकी के 3 फार्मूले नहीं भी याद रखें क्योंकि वो इन कोई तो भी फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये 6 फार्मूले आपको लर्न करना है। ठीक है, अगर वो आपको लर्न हो गए तो ये आपको जनरल सॉल्यूशन के वक्त सॉल्यूशन फाइंड करते आएगा। ठीक है, और ऊपर दिए गए आई बटन पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 3 का लिंक दिया है, आप वो देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी तीनों लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर और थर्ड लेक्चर, तीनों की लिंक दिए, वहाँ से आप तीनों लेक्चर्स आप देख सकते हैं।